तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज फिर से हम आ गए हैं, हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 15 नवंबर और 16 नवंबर 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम 14 नवंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा ये जो आपके सामने है। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है। परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है और फिर कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, मैं इसको देखो तीन तरीके हैं इन चीज़ों को करने के। मैं आज आपको वो भी बता देता हूँ फिर से कि एक तो होता है कोई चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो पहले हम 100 मान लेते हैं, फिर उसको कुछ परसेंट बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी बढ़ाया तो वो आ जाएगा और फिर कुछ परसेंट बढ़ाते हैं फिर आ जाएगा। एक ये तरीका होता है और एक तरीका होता है फ्रैक्शन वाली मतलब भिन्न वाली मेथड, जिसके अंदर मान लो 6/5 कर देंगे, 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो बढ़ रहा है तो वो फिर से 6/5 कर देंगे और फिर देख लेंगे कि कितना बढ़ा है। तो इसको हम बोलते हैं ऊपर वाली वैल्यू होती है बाद वाली, नीचे वाली होती है पहले, मतलब बाद अपॉन में पहला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल अपॉन में इनिशियल। तो यहाँ से डिफरेंस ले लेते हैं और आंसर कैलकुलेट कर देते हैं, जैसे हमने पिछले वाले कुछ मतलब जो क्वेश्चंस करे थे उसमें भी देखा था। और दूसरा तरीका होता है तीसरा फॉर्मूला वाला, ये तरीके होते हैं। तो इन सब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगेगा, आप कहेंगे कि 30 है, 40 है, फिर 5 है। पहले 30 और 40 में लगा देंगे, फिर उनसे जो आएगा फिर उसको 5 के साथ लगा देंगे। तो हम मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है फ्रैक्शन वाला, मतलब जो दूसरे नंबर का मेथड है उसको मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। और जब ज़रूरत हो, जब छोटी सी भिन्न हो, मतलब जब परसेंटेज कैसा हो 2% 3%, तो हमेशा फॉर्मूला वाला यूज़ करना तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30% घटाई जाती है, 30% घटाना मतलब 70/100 इंटू 40% बढ़ाई जाती है, 140/100 करेंगे और 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा 14/10 इंटू फिर 5% बढ़ाई जा रही है फिर से, तो इसको 105/100 लिख देंगे, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी एक 0 से 0 काट देंगे, यहाँ मैंने 0 काट दिया एक। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। जैसे 5 से जा रहा है किस बार, ये जा रहा है 2 बार, ये कट गया। उसके बाद में ये 2 से 10 बार जा रहा है और ये 2 से 7 बार जा रहा है। तो अब मेरे पास बचा कितना, 7 और 7 और 21। देखो हमें नीचे ऐसा बनाना है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, कि मैं 0 रखूँगा। देखो 0 को इंटू करना आसान है तो इसको 0 बने रहने देना। तो नीचे आ जाएगा आपके पास 3 0 आ जाएंगे, उनको ऐसे रख लो। ऊपर 49 इंटू 21 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके अंदर तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से हम अलग से कर लेते हैं, ये सर 9, ये 4, 8, 2 9 18, तो एक बचा 8 और 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 4 12 और ये 10। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1029 और नीचे है आपके पास 1000। देखिए हमेशा चीज़ें 100 पे कैलकुलेट हो जाती हैं इजी, तो हम इसको 100 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे, 1.10 है ऊपर पहुँचा देंगे, यहाँ से 0 1 हटेगा तो ऊपर पॉइंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा 102 पॉइंट, ऐसा बन जाएगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा है 2.9%। 100 पे देखते हैं, नीचे 100 है, बना दिया हमने, तो आंसर हो जाएगा आपका 2.9% की वृद्धि हुई है। आप बोलेंगे वृद्धि कैसे देखी, तो पहले थी 1000 और बाद में हो गई 1029, ठीक है।
1029 हो गई, मतलब बढ़ रही है तो वृद्धि बोल देंगे। अगर कम होती, 1000 से कम होती तो कमी हो जाती, लेकिन यहाँ हो रही है वृद्धि, तो आंसर हो जाएगा आपका 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं। ओके, बिल्कुल हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, फीमेल है, कुछ महिलाएं हैं, वो कितनी है, 45% हैं। ओके, तो पुरुष कितने होंगे, हम बता सकते हैं 100 में से माइनस करके कितने हो जाएंगे, 55%। कितने हो जाएंगे, 55%। तो महिलाएं हैं 45% और पुरुष हैं 55%। अब क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है कि 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना। और हमें बताना है कि स्कूल में नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कौन कौन से हैं। ओके, तो हम देख लेंगे। देखो ऐसा कहना चाह रहा है कि ये 45% है, ये अपने आप में 100 होगा, ये पूरी महिलाएं हैं, तो इसमें से बोल रहा है 80% महिलाएं। जो 80% महिलाएं हैं, जो 45 का 80% होगा, वो महिलाएं कौन है, वो हैं पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे लिख लेते हैं। तो जो 20% होंगी वो क्या होंगी, वो ग्रेजुएट होंगी, यही होगा। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, सही लिखा है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 60% पुरुष, 60% पुरुष पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ओके, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छा मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया शायद, हाँ ग्रेजुएट वाला। ओके ओके, सही कर लेते हैं अपनी मिस्टेक, ये ग्रेजुएट बता ही देता हूँ ना। तो ये क्या है, ये ग्रेजुएट हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नॉन ग्रेजुएट हैं। सॉरी यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं हर किसी से, मेरे से भी हो रही है। ये नॉन ग्रेजुएट हैं, ये ग्रेजुएट हैं, और ये 40% क्या होंगे, नॉन ग्रेजुएट। अब मैं इसको सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ अलग से। कैसे, देखिए महिलाएं हैं, मैं रेशो अप्लाई करने वाला हूँ, ओके ध्यान से देखना, और पुरुष हैं। यही चीज़ को मैं अब ढंग से सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। और हमारे पास दो चीज़ हैं, एक है ग्रेजुएट और एक है नॉन ग्रेजुएट। ओके, यही बोला उसने। तो इसमें से 80% जो महिलाएं हैं वो ग्रेजुएट हैं, और 20% महिलाएं जो हैं नॉन ग्रेजुएट हैं। सेम यहाँ पर इसको भी सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, ये भी लिख लिया। मैं आराम से बताऊँगा, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा, भले थोड़ा टाइम लग जाए। अब मैं यहाँ से ले लूँगा रेशो। जब इसका अनुपात लेता हूँ तो 0 से ये 0 कट गया, और ये भी इन दोनों का रेशो ले रहा हूँ, मतलब पुरुष वालों का अलग और महिला वालों का अलग। तो महिलाओं को मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, बिल्कुल बार बार लिखने कोई दिक्कत नहीं, बहुत सी आई है अपने पास। तो इसका अनुपात लूँगा तो ये 4:1 आ जाएगा, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट का आ जाएगा। और जो पुरुष हैं उनका भी लिख लेंगे, ये 3:2 ये आ गया, इतना समझ आया। और ये टोटल कितनी थी महिलाएं थी 45%। नीले पेन से लिख लेते हैं जिससे समझने में आसानी आपको होगी, कलर का भरपूर यूज़ करेंगे। 45% महिलाएं थी और 55% पुरुष थे। उनमें से बोल रहा है ना, उनमें से, तो वो उनमें से मैंने अनुपात ले लिया, परसेंटेज गिवन था, मैं अनुपात में कैलकुलेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल है 45 और अनुपात में है टोटल कितनी, 5। अनुपात में टोटल 5, और यहाँ अनुपात में कितने, यहाँ पर भी कितनी, 5 है ना। ओके, 3 2 5 और यहाँ पर भी 5, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है नॉन पोस्ट, मतलब जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन कर्मचारियों को परसेंटेज निकालना है। अभी तक आप समझ गए।
देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें लिख ली। देखो महिलाएं थी, वो कितनी थी 45% और पुरुष थे 55%। उनमें से 80% ग्रेजुएट थे और 20% नॉन ग्रेजुएट थे। महिलाएं थी ये, और पुरुषों में भी 60% और 40% का हमने अनुपात ले लिया। फिर यहाँ लिख लिया 80 और 20 और 60 और 40 और उनका ले लिया अनुपात, है ना। थोड़ा मैं बड़ी चीज़ें करूँ लेकिन आपको आसानी से समझ में आए। हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में ये वाला पोर्शन करेंगे, ये इसके नीचे वाला, है ना, ये जो लाइन दिख रही है इसके नीचे वाला डायरेक्ट लिखेंगे। 4:1 और 3:2। तो 45% यहाँ पे के अपॉन में कितने के बराबर है 5 के। और अच्छे से लिखूं जिससे आपको और इजी में समझ आए मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। देखिए 5 यूनिट, इसको यूनिट बोल देता हूँ मैं जिससे आपको समझ आए। तो 5 यूनिट बराबर है 45%। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 9%। मतलब ये जो 1 की वैल्यू है ना, नॉन ग्रेजुएट की बात कर रहा है ना, ये कितने आ गए 9%। कलर सेम हो गया, इसको हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कलर हम दूसरा ले लेते हैं। तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9%। और फिर उसके बाद में क्या बोला है उसने, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 5 यूनिट बराबर कितना है 55%। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 11% आ जाएगा। और पूछा कितना है नॉन ग्रेजुएट का, नॉन ग्रेजुएट कितने हैं 2, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 22%। तो यहाँ पे जो ये 2 है इसकी वैल्यू है 22%। और नॉन ग्रेजुएट का ही प्रतिशत पूछा था, तो 9% प्लस 22% कितना हो जाएगा 31%। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का 31%। थोड़ा सा मैंने लंबा समझाया बट आपको समझ आना चाहिए चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% की कमी की गई है और मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। 100% से कितनी हो गई 80% हो गई। डिफरेंस कितने का है, इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आ रहा है 20 का, 20% का। लेकिन अब वैल्यू क्या बन चुकी है 80%। यही बोला ना 20% की कमी की गई, तो मूल कीमत को वापस लाने के लिए, अब ये मत कर देना कि 80 में से 20 फिर मतलब वापस बढ़ाने के लिए 20 प्लस कर दो 100 आ जाएगी, नहीं। अब बेस होगा 80%। तो हम कहेंगे कि 20 80 का कितना प्रतिशत, तो ये गया 2 से गया 4 बार और ये 4 से काट देंगे 100 को 25 बार, तो आ जाएगा 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है और बढ़ाई जानी, कितनी सी बढ़ाई जानी है। देखो एक वस्तु है वो अपने आप में 100% होगी, उसको 125 तक ले जाना है। कितनी ले जाना है 125, मतलब 25% बढ़ाना क्या हुआ 125 लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि इस वर्ष कीमत 120 से 140 हो गई है, तो बताइए अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। तो इस सवाल हमारा ये है कि इसकी वैल्यू है 20 रुपये। तो पहली बार जब बढ़ाई गई तो वैल्यू हो गई 140। तो पूछ रहा है कि दूसरी बार कितनी हो, कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि 125% बढ़ जाए ये वाली वैल्यू 120। तो मैं बढ़ा लेता हूँ पहले टोटल 120 अपने आप में 100% और इसका मैं 125% निकाल लूँगा। तो इसका 125% कितना आ जाएगा, तो इसका 125% निकाल लेते हैं। ये 6 और ये 5 और ये 5 से गया कितनी बार 25 बार। 25 × 6 कितना आ जाएगा 5 6 30
जीरो, 3 बचा 12 और प्लस 15 3 है ना, तो कितना आ जाएगा 150। तो ये कितने हो जाएंगे 150 रुपये हो जाएंगे। जब 120 को 25% बढ़ाया जाएगा तो 150 हो जाएगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि इसको तो बढ़ाया, इसका तो पूछा नहीं कि यहाँ कितना प्रतिशत बढ़ा, इसका पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। तो 140 और 150 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। तो 10 का गैप कितने पे बढ़ेगा, पहले कितनी थी 140, फिर हो गई 150, तो 10 140 का कितना प्रतिशत, ऐसा कह लेंगे। ये देखो ये आ गए 14, ये 1/14 की फ्रैक्शन होती है परसेंटेज में, ये होती है 17.14। तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, है ना। ये फ्रैक्शन से देखिए, ये है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। 114 की फ्रैक्शन होती है, मतलब परसेंटेज होता है। 114 का 1/14 का परसेंटेज में ये होता है, और 7.14 आ जाए तो उसकी फ्रैक्शन ये होती है। तो हम ज़्यादातर भिन्न में इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाभ के आयतन में, तो सबसे पहले आपको जो घनाभ होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। मैंने यहाँ घनाभ लिख लिया, नहीं तो आप सोचोगे घनाभ का, है ना, घनाभ के आयतन का। अब ये फॉर्मूला पता है। अब देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था, खर्च वाला देखा था, लेकिन इसी टाइप की चीज़ देखी थी। तब वो क्या कह रहा है, इस बार उसने आयतन को पूछ रहा है कि कितना चेंज आएगा, कि अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी की जाती है और ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो 10% की कमी मतलब 90/100, और चौड़ाई में कितनी कर रहा है 20%, मतलब 80/100, और ऊंचाई कितनी बढ़ा रहा है 30%, तो 130/100। ये ज़ीरो से सारे ज़ीरो काट दो, सारे नहीं मतलब जो जो कट रहे हों, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 9 × 8 × 13। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 936, और नीचे बन जाएगा 1000 बन जाएगा। अब देखिए हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो आसान पड़ता है। यहाँ 1000 है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऊपर पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 93.600। अब देखिए, अरे सॉरी, यहाँ पे एक ही ज़ीरो ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 6.4% की कमी आ रही है ना। तो 6.4% इसका उत्तर हो जाएगा। ये बोला है उसने कि ये घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात किए, तो 6.4% का परिवर्तन आ रहा है, ऐसे नहीं। और आपको इसी से ये समझ नहीं आया तो देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, ये देख लीजिए आप। यहाँ डिफरेंस है 64 का, तो 64 1000 का कितना प्रतिशत, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, और नीचे का जीरो हटाएंगे तब भी आएगा 6.4%। ये आ गया समझ में, तब भी बढ़िया है, दोनों चीज़ बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन कल के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि 16 के भी ले लिए, उस दिन ज़्यादा परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं पूछे थे। अगला क्वेश्चन लगभग शायद 9-10 क्वेश्चन है। तो एक आदमी 25% धनराशि गुम कर देता। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कल किया था, फिर से आ गया आज वैसे ही क्वेश्चन। तो मान लीजिए धनराशि होगी कुछ, उसमें से वो क्या करता है, मैंने बोला था जो घुमा रहा है उसको घुमा देने दो, जो बचा है उस पर फोकस रखो, क्योंकि हमारे पास बचत दी हुई है। तो 25% वो क्या करता है, गुम कर देता है। तो बचाई कितनी होगी, उसने बचाई होगी 75/100%, और यहाँ पे 60% खर्च कर देता है, तो बचाया कितना होगा 40%,
और ये सब करने के बाद उसके पास रुपए में बचता है 360 रुपये। 360 रुपये बच रहा है। चलिए अब ये धनराशि है, इसको यहीं रखिए और बाकी सबको उधर ले जाइए। तो 360 वैसे का वैसे ही, और ये उधर जाएगा तो आ जाएगा 100/75, और इसको उधर ले जाएंगे तो 100/40 आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, ये 2 2 ज़ा 4, ये 5 गया, ये 2 से गया एक बार, और ये गया 1, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है 180। अब ये 5 से कट रहा है क्या, इसको काट दो, 15 बार जाएगा, और ये 3 बार गया 15, और 6 बार 36, तो और ये गया 5 से 3 बार, और ये 2, और ये 3 से गया 12 बार। तो आपके पास बचा 12 × 20 × 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 पंजे 60 × 20 और 2 6 ज़ा 12, तो आ जाएगा आपका उत्तर 1200। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ से आ गया है, इसको हटाओ। चलिए क्या कह रहा है, y का मान x से 20% अधिक है। हमारे पास x है और y है। x को अगर मैं 100 मान लूँ तो 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा, और इसका अनुपात ले लूँ तो ये 5:6 में आ जाएगा कि x 5 है और y 6 है। इतना मानते हैं, ठीक है। आगे सुनिए, यदि किसी समान संख्या को, एक वैल्यू है मतलब एक संख्या है, उसी को x में जोड़ा जा रहा है और उसी को y में जोड़ा जा रहा है। पहले देख लेते हैं, उस संख्या को मैं मान लेता हूँ, याद रखना उस संख्या को मैं मान लेता हूँ। वो संख्या क्या है, वो संख्या कुछ भी मान लो, a मान लो। वो संख्या क्या है, a, ये संख्या है ना, संख्या को मैंने a मान लिया, वो संख्या है a। अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को x और y में जोड़ा जाए तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए a है, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, इसमें x को जोड़ा जा रहा है, और x कितना हमारे पास 5। और जैसे इस संख्या को 5 में जोड़ा, मतलब x में जोड़ा गया, जो ये संख्या है इसको x में जोड़ा गया, और x कितना है 5, तो वो कितनी बन जाती है, वो जो पहले जो इसकी संख्या थी उसकी 3/2 गुना हो जाती। तो पहले कितनी थी 5, और अब उसकी कितनी हो जाएगी 3/2 गुना। ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ से वो संख्या निकल आएगी, ये हो जाएगा 15/2, और ये जो 5 उधर जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा 5। तो a बराबर आ जाएगा, ये इसका इसमें गुणा होगी 10 बन जाएगा, और 15 में से 10 गए तो कितने 5/2। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या आ गई आपकी 5/2। तो यहाँ जो a संख्या हमने मानी थी वो आ गई 5/2, याद रखना वो संख्या आ गई 5/2। अब पूछ रहा है, अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितने गुना होगी। सेम यही चीज़ करें तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो a है उसके अंदर हमने y को जोड़ा तो वो कितनी हो जाएगी, a कितनी है, a के मान आ चुका है 5/2 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 12, और 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17/2 हो गया। तो अब नई वैल्यू कितनी आ गई y की 17/2, ये y की वैल्यू है ना नई वाली, और पुरानी कितनी है 6। अब वो पूछ रहा है कितने गुना हो गई, कोई भी चीज़ कितने गुना हो गई उसको हम निकालते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल करके। मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ, या तो आप बोल लीजिए उसको बाद में कितनी हो गई, और अपॉन में करते हैं पहले कितनी थी। तो बाद में कितनी हो गई 17/2, और पहले कितनी थी 6,
तो कितना आ जाएगा 17/2 नीचे आ जाएगा तो 12। तो उत्तर हो जाएगा आपका 17/12। वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, 17/12 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में जो शेयर थे वो क्रमशः 20%, 30% की वृद्धि हुई और अगले 2 वर्ष में क्रमशः 25% और 11% की गिरावट हुई। इजी है, कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है? 20% और 30% की वृद्धि हो रही है। क्रमशः बोल रहा है कि पहले 20% की हुई और फिर 30% की, है ना। 20% फिर 30% की वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि मतलब 120/100 और फिर अगले साल अगली बार 130/100। ये दो की बात हो गई ना, 2 दिन की बात हो गई। पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना। और फिर क्या बोल रहा है? फिर से हुई, फिर अगले 2 दिन की बात कर रहा है। तो 25% की गिरावट आई। तो कितना आ जाएगा? 75/100 और 11% की गिरावट मतलब 89/100। ये हो गए पूरे 4 दिन की गिरावट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6/5, ये आ जाएगा 13/10 और ये वाले को 5 से काट देंगे, है ना। 5 से काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 3 सॉरी ये नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी। 5 से काटिए 15, 5 2 10। मैं सोच रहा हूँ इसको नीचे से काटूँ ही नहीं, है ना। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दीजिए, जिससे क्या होगा? हम नीचे 0 बने रहेंगे, है ना। कितना था? 75/100। इसको ऐसे ही रहने दीजिए 75/100, क्योंकि नीचे काट देंगे तो फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 0 को मल्टीप्लाई करना आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन, है ना। ये वाला 5 को हटा दीजिए, 5 एकम 5 और ये 15, 25 15, है ना। 15 बन जाएगा। और कुछ कट रहा है? देखिए 5 से गया 3 बार, ये 5 से गया 2 बार और ये 2 भी चला जाएगा यहाँ पर 3 बार। तो अब हमारे पास क्या क्या रह गया है? ऊपर है 3 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 89। अपॉन में कितना है? नीचे 4 जीरो हैं, 1 2 3 4। अब ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे तो आसान हो जाएगा कंपेयर करना, तुलना करना। तो ये 3 3 9 और 13 9 104, 117, सॉरी 13 9 117 होता है। 117 इंटू 89 अपॉन में कितना है? 0 0। अब इसकी गुणा करना है, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करने पे आ जाएगा आपके पास 10413 अपॉन में कितने 0? 4 0। या तो यहाँ से 2 0 हटा के सीधे दिख जाएगा 14.13% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है ना। तो उत्तर हो जाएगा आपका वृद्धि वाला, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। या आप बोलेंगे हमें ऐसा समझ नहीं आया तो डिफरेंस ले लीजिए। 413 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे आ रहा है और परसेंट लगा दीजिए। तो 2 0 से 2 0 गए और नीचे के 2 0 ऊपर लग जाएंगे, तब भी 4.13% की वृद्धि हुई है। आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन यही होने वाला है शायद, नहीं इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ये बोल रहा है कि एक संख्या y में जब 25% की कमी की जाती है, y में जब 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। पहले तो इसको सॉल्व कर लें। क्या कह रहा है? एक संख्या y है, उसके अंदर 25% की कमी मतलब 75/100 किया जाता है, तब वह z का 120% हो जाती है। मतलब जो z होगा उसका 120% हो जाती है, मतलब दोनों इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हम y अपॉन में z निकाल लेंगे। ये 0 से तो 0 कट, ये 100 से 100 कट जाएंगे,
100 से 100 और ये 120/75 आ जाएगा। तो y और z का अनुपात कितना आ जाएगा, ऐसे y और इसका अनुपात आ जाएगा, ये 15 से जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 5 बार, और ये जाएगा 8 बार, तो आ जाएगा 8/5, 8:5। अब उसने पूछा क्या है, पूछ रहा है y z का कितना प्रतिशत है, तो y z का कितना प्रतिशत है इंटू 100% कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 8 जा 60, तो 16%, 160 सॉरी। तो सी वाला उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये और इजी है, इसमें मिक्सर एलिगेशन लगा देंगे। देखिए 3 प्रकार की, क्योंकि दिख ही रहा है हमारे पास, देखो 15, 13 और 45 दिया है और उनको रेशो में दिया और उसका टोटल वो दिया है। देखो मिक्सर एलिगेशन, मिक्सर कैसे लगता है, एक ऊपर एक एवरेज वैल्यू होगी और नीचे क्वांटिटी होगी, है ना, मतलब रेशो होगा, रेशो दिया होगा या क्वांटिटी दी होगी, जिसका हम रेशो ले पाएँ, अनुपात ले पाएँ, वो वैल्यू होगी। और उन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो उनके टोटल एवरेज वैल्यू हमें मालूम पड़ती है, तो वो हमें गिवन है, ऐसे हम पहचान लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है 3 प्रकार के मदिराओं में, एक है ए, एक है बी, एक है सी, 15%, 30% और 45% कह रहा है। और इसका अनुपात दिया है ये P अनुपात 5:3, और बोल रहा है कि इस अनुपात में जब इनको मिलाया जाता है तो परिणाम आता है 30%। कितना, 30% आता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15P, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस जोड़ के और रेशो से डिवाइड कर देते हैं, तो 15 3 150 आ जाएगा, ये 30 है ना, 150 आ जाएगा। और ये 3 का 45 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 135, और डिवाइड कर देंगे इनका सम, जो अनुपात है उसका सम, ये अनुपात दिया हुआ है यहाँ, इसका इनको जोड़ के लिख देंगे, तो P प्लस कितना आ जाएगा 8, और बराबर में, और जब ऐसा करते हैं इसको इस अनुपात में मिलाया जाता है तो कितना बनता है 30% इधर गिवन है। तो अब इसको निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये जो P प्लस 8 है ये उधर जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 15P प्लस ये कितना आ जाएगा 285 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 30P, या 8 बन गया, ज़्यादा ही गहरा कलर है, तो हो जाएगा 30P प्लस, और ये हो जाएगा 240 आ गया। 240 उधर जाएगा और 15P इधर आएगा, तो 285 माइनस 240 हो जाएगा, और 30 में से 15 गए, ये ऐसा लिख देता हूँ 15P, डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 बराबर, ये आ जाएगा 15P। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 45/15, और एक कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, तो P बराबर आ गया 3। यही उत्तर मांगा था उसने, P की वैल्यू देखिए, P का मान पूछ रहा था, तो कितना आ गया 3। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियोस के लिए। और जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मैंने 15 और 16 के दोनों के ले लिए हैं, ये 16 के भी आ गए। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें 17 तारीख के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।